हेलो। हेलो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, कौन कहाँ से? मैं सुभाष कालरा सूरत से बोल रहा हूँ जी। सुभाष काल्ला जी सूरत से। बताइए काल्ला जी, कैसे हैं? क्या जन्म तारीख समय है? मेरे 26/11/1955। 26/11/1955। जी। समय बताइए। दिन के 11 बजे। कहाँ का जन्म है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सहारनपुर। जी सहारनपुर। जी। काल्ला जी, पहले आपकी कुंडली को जांचते हैं, है ना? जी। अब देखते हैं आपकी कुंडली में कहाँ क्या गड़बड़ है, ठीक है ना? जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो पिछले 1-1.5 साल से धन को लेकर और परिवार को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। आपके मकान में एक वास्तु दोष बताते, जैसा हमने सभी लोगों से भी कहा कि देखिए किसी कुंडली में चर्चा करते हैं, आपकी इस कुंडली से चर्चा करते हैं, मकान में अंदर घुसिए, अंदर जाकर उल्टे हाथ तरफ जाइए। मकान आपके घर में अंदर घुसकर उल्टे हाथ तरफ, जहां आपके ऊंचाई पर पूर्वजों की तस्वीर लगी है, ध्यान दीजिए। जी। लगी है। जी लगी है जी। इसी कमरे में जब आप जाते हैं तो अचानक चिड़चिड़ी और क्रोध और तनाव बढ़ने लगता है। सही है कि गलत? इस कमरे में अक्सर, इस कमरे में ये कमरे में नहीं है जी। अरे ये तो मतलब लॉबी कह लो आप। हाँ। अरे हम तो उसको, अरे कमरा कह लो, गोदाम कह लो, हॉल कह लो, लॉबी कह लो, अपनी अपनी भाषा है। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। परंतु यहाँ पर बैठने पर, यहाँ पर खड़े होने पर, यहाँ पर जब बातचीत करते हैं, बैठते हैं तो अनायास चिड़चिड़ी बढ़ने लगती, क्रोध बढ़ने लगता। सही है कि गलत? जी सही है। दूसरी बात, आप अपने घर से जब निकलने लगते हैं जी तो घर का जो मुख्य दरवाजा है, दरवाजे के पास वाले पहले कमरे में आपने बड़े गौर से अनुभव किया होगा, निकलते ही समय आपके मन में व्यापार के बड़े बड़े ख्याल और बड़े बड़े विचार अपने आप आने लगते। ऐसा है कि नहीं? जी सही बात है। बिल्कुल सही है जी। अभी हम वास्तु शास्त्र की बात कर रहे थे लोगों से, तो हमने कहा हम बता दें नमूना कि कुंडली से वास्तु शास्त्र या घर की ऊर्जा को कैसे नापा जाता है। कुंडली से घर के वास्तु शास्त्र की पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को नापने का पैमाना क्या है, क्या पैरामीटर है, क्या तरीका, कैसे नापा जाए, ये हम बताते हैं। ये हमारी ज्योतिष का बड़ा विचित्र काम है और एक विचित्र तरीका है काम करने का। आपने देखा भी होगा। कब से देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आप? अभी कल से, 2 दिन से जी। ठीक है। कैसा लगा कार्यक्रम? 2 दिन में आपने क्या अनुभव किया? जी अच्छा लगा। कल भी ट्राई किया था, लगा नहीं था कल फोन। कोई बात नहीं, आप कमेंट करते रहेंगे तो लग जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये कुंडली से पता चलता है। अब कुंडली ये बता रही है कि पिछले 1.5 साल से धन को लेकर, परिवार को लेकर, रेवेन्यू को लेकर आप चिंतित हैं। ठीक है जी। कुंडली बिल्कुल सही। बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक तो मतलब मकान कब बनेगा, ये किराए का मकान है ये। ठीक है। और एक बेटे की शादी कब होगी। ठीक है। बेटे की शादी उसकी कुंडली से पता चलेगी। अभी हाल आपके घर में पिछले 1-1.5 साल से समय चल रहा, 1 साल और चलेगा, आपके घर में भीड़ इकट्ठी होनी है। तो पिछले एक आध साल के अंदर आपके घर में भीड़ इकट्ठी हुई थी, कोई कार्यक्रम हुआ था क्या? पिछले 1 साल में नहीं जी। नहीं हुआ? नहीं जी। तो अब बस 1 साल इंतजार करिए, अगले 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला, आपके घर में भीड़ इकट्ठी होगी जी। और कोई परिवार का सदस्य बढ़ने वाला है। तो ये बात हो गई, चलो बेटे की शादी की। अब अगला क्या, बिजनेस क्या पूछा था? दूसरा सवाल भाई बेटे की शादी कब तक हो जाएगी? नहीं, वो तो बता दिए। और अगला सवाल क्या है? कारोबार के बारे में कैसा रहेगा? कारोबार अभी हाल तो ऐसे ही रहेगा। कारोबार से बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं है। कारोबार की स्थिति 2025 में आपको हमारी याद जरूर आएगी। बहुत नोट आएंगे आपके पास। 2025 में बढ़िया नोट आएंगे, तब आपको याद आएगी कि हाँ पंडित जी ने बोला था। आप हमें देने ना आए लेकिन बताने जरूर आए। ठीक है जी ठीक है। कल अभी तो तनाव है। हम बोल रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से काफी तनाव है, पारिवारिक, आर्थिक और बहुत कुछ तनाव है। वो उस पर ज्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है।
इसमें सुधार कैसे हो सकता है? सुधार हो सकता है हनुमान जी महाराज की कृपा से। एक नीलम रत्न धारण करें, अच्छा नीलम रत्न धारण करें। वो मैंने किया हुआ है। हाँ, तो नीलम धारण करें और हनुमान जी महाराज की सेवा आराधना करें। अब देखिए, नीलम धारण करने से सब कुछ सुधर जाना चाहिए, लेकिन नीलम पहनने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। कितने का नीलम है आपका लगभग? वो उसका वेट कम है। नहीं, वेट छोड़िए, वेट की तो बात हम करते नहीं, कभी भी कुछ भी चलेगा। जी। कितने का लिया था आप? ये लिया था 25,000 का। 25,000 का कब लिया था आपने? 3-4 साल पहले? नहीं, 9-10 साल हो गई। 9-10 साल में नीलम से आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिला। अगर नीलम आपका सही होता और उसकी प्राण प्रतिष्ठा सही होती जी, तो आपका ये नीलम 9-10 साल में आपको करोड़ों रुपए दिलाता, करोड़ों, और ये समस्या ना आती जो आज आ गई। यही फर्क है अभिमंत्रित रत्न पहनने में और बाजार से खरीद लेने में। लोगों को क्या लगता है हमने बाजार से खरीद लिया मतलब हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। बाजार से तो आप कुछ भी खरीद लो, सब कुछ बिक रहा है। जी जी। लेकिन उसको अगर विधिवत पहनेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। हर चीज का एक कायदा होता है। तो ये है, कोई बात नहीं, अब आपने तो पहन लिया तो आप उसको पहनिए। इससे भी कम में बहुत अच्छे नीलम आ जाते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट देते, नंबर 1 रिजल्ट देते। जी जी। हाँ, लोग पहनते हैं और महीना 15 दिन में मिठाई लेकर आ जाते, तो अच्छा लगता है कि हमारा प्रयास सफल है। जी जी। देखिए, हर आदमी अपने अपने काम को नंबर 1 पर लाने की कोशिश करता, हम भी वही कर रहे हैं। तो हम भी वही रत्न पहनाते हैं, वही उपाय करते हैं, वही तरीका बताते हैं जिसमें लोग सफल हों। अब आप एक काम करिए, सुंदरकांड का पाठ आप सुना करें रोजाना रात में 9 बजे के बाद। जी। ठीक है, 9 बजे रात में 9 के बाद सुंदरकांड सुना करें। ठीक है? ठीक है जी। चलिए, आप संतुष्ट हैं हमारे कार्यक्रम से? जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।